स्टूडेंट्स, आज के इस भाग में हम विज्ञापन लेखन के विषय में समझेंगे कि विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और कोई भी विज्ञापन आकर्षक रूप से कैसे लिखा जाता है। ये आपकी परीक्षा में 5 अंकों का आता है और इसको लिखने की क्या क्या नियम होते हैं और ये कैसे लिखना चाहिए, इस सभी के विषय में हम इस भाग में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञापन कहते किसे हैं। विज्ञापन शब्द वी तथा ज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी या सूचना। तो किसी वस्तु अथवा सेवा की बिक्री को प्रचलित करने हेतु उसकी सूचना जन जन तक संचारित करना विज्ञापन कहलाता है। इसे दूसरे शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं कि खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। बच्चों, विज्ञापन 6 प्रकार के होते हैं। पहला विज्ञापन है स्थानीय विज्ञापन, दूसरा राष्ट्रीय विज्ञापन, तीसरा वर्गीकृत विज्ञापन, चौथा औद्योगिक विज्ञापन, पांचवा जन कल्याण संबंधी विज्ञापन और छठा सूचनाप्रद विज्ञापन। सबसे पहले जानते हैं कि स्थानीय विज्ञापन किसे कहते हैं। इनके प्रसार का जो क्षेत्र होता है अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। ये स्थानीय स्तर पर उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में काम आते हैं। इनमें आकर्षक छूट, नामी योजनाओं का जिक्र होता है, किसी खास तरह के स्थानीय उत्पाद के लोकप्रिय उत्पादक का विवरण होता है। ये विज्ञापन प्रत्यक्ष बिक्री बढ़ाने वाले होते हैं और जिनका प्रसारण स्थानीय पत्र, रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा किया जाता है। दूसरे विज्ञापन है राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करते हैं। एक ही वस्तु को अलग अलग कंपनियां उत्पादित करती हैं और हर कंपनी को अपने ब्रांड को श्रेष्ठ बताने के लिए इस तरह के विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, मोबाइल सेवाएं आदि। इनके विषय में जितने भी विज्ञापन बनाए जाते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर ही बनाए जाते हैं। तीसरा प्रकार है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन प्रायः स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में निश्चित पृष्ठ और निश्चित स्थान पर एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत इस तरीके के विज्ञापनों को प्रकाशित किया जाता है। खरीदना, बेचना, ज़रूरत है, किराए के लिए खाली, रोजगार, शैक्षणिक, वैवाहिक और खोया पाया आदि ऐसे शीर्षक हैं जिनके अंतर्गत वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। वर्गीकृत विज्ञापनों का उद्देश्य ये होता है कि उपभोक्ता को आकृष्ट करना नहीं होता, बल्कि उपभोक्ता अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद ब खुद इन विज्ञापनों में अपने उपयोगी की चीज़ें ढूंढता है। इसका चौथा प्रकार है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रय में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते हैं। इसका 5वां प्रकार है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन प्रायः लोगों को किसी समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि प्रदूषण की समस्या, शिक्षा की समस्या, कन्या भ्रूण हत्या की समस्या आदि के लिए लोगों को प्रेरित करने या जागरूक करने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन जन कल्याण संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। इसका 6वां प्रकार है सूचनाप्रद विज्ञापन। बच्चों, इस प्रकार का विज्ञापन सूचना को प्रसारित करने की एवं व्यापारिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आता है। साथ ही इन विज्ञापनों का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना, जीवन स्तर ऊंचा करना, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करने का भाव निहित होता है। इसमें सामुदायिक विकास सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, वन्य प्राणी रक्षा, यातायात सुरक्षा आदि क्षेत्रों में जनसाधारण की भलाई के उद्देश्य से सूचना प्रदान करने के लिए ये विज्ञापन दिया जाता है। इसके बाद समझते हैं कि मुख्य रूप से विज्ञापनों का उद्देश्य क्या होता है। बच्चों, विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि नवीन उत्पादों तथा सेवाओं की सूचना जन जन तक पहुंचाई जाए।
वस्तु, उत्पाद व सेवाओं की श्रेष्ठता एवं गुणवत्ता की ओर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित किया जाए। विज्ञापन में आकर्षक योजनाओं की घोषणा करते हुए उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि करी जाए तथा वस्तु अथवा उत्पाद को खरीदने हेतु उपभोक्ता को प्रेरित किया जाए। विज्ञापन को लिखते समय कुछ बिंदुओं का ध्यान देना आवश्यक है। विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। कम से कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विज्ञापन की भाषा उपभोक्ता वर्ग के अनुरूप होनी चाहिए, अर्थात जो भी विज्ञापन, किसी वस्तु का विज्ञापन जिस भी उपभोक्ता वर्ग के लिए दिया जा रहा है, भाषा ऐसी होना चाहिए कि सभी उपभोक्ता वर्ग उसको आसानी से समझ सकें। विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। विज्ञापन को हमेशा बॉक्स बनाकर ही प्रस्तुत किया जाता है। परीक्षा में आप जब भी विज्ञापन लिखेंगे तो उसे एक बॉक्स के अंदर ही बनाएंगे। जिस वस्तु या विषय का विज्ञापन दिया जा रहा है, सबसे पहले उसका नाम लिखना चाहिए। फिर उसके बाद सब शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दी गई शब्द सीमा अधिकतर आपकी परीक्षाओं में 25 से 30 शब्दों की शब्द सीमा दी जाती है। इस शब्द सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। प्रसंगानुसार कोई स्लोगन या काव्यात्मक पंक्ति देना चाहें तो आप दे सकते हैं। विशेष गुणों को रेखांकित करना चाहिए या मोटे मोटे अक्षरों से लिखना चाहिए। विज्ञापन में संपर्क पता या दूरभाष का नंबर अवश्य देना चाहिए। यहाँ पर आपको एक प्रारूप सामने है जिसमें दर्शाया गया है कि अपने पुराने मकान के बेचने संबंधी विज्ञापन का आलेख लगभग 25 से 30 शब्दों में तैयार कीजिए। इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर रंगीन में बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ हुए यहाँ पर अंकित किया गया है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि कोई चीज़ बेचने के लिए यह विज्ञापन है। फिर यहाँ पर पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञापन है, तो उस मकान की आपको इसमें कम से कम शब्दों में शब्द सीमा पहले ही आपको बताई जा चुकी है कि आपको ध्यान में रखनी है। तो कम से कम शब्द सीमा में आपको पूरा विवरण देना है। जैसे कि यहाँ पर अंकित है कि 200 वर्ग गज में निर्मित 2 मंजिल एक पुराना रहने योग्य मकान, बाजार, सब्जी मंडी, मेन सड़क, स्कूल तथा रेलवे स्टेशन के नज़दीक। और वो कहाँ पर स्थित है? बाबू गुलाब राय मार्ग, दिल्ली गेट, आगरा। जरूरी नहीं है कि आप आगरा लिखें, किसी भी अन्य शहर का भी आप नाम लिख सकते हैं। संपर्क करें। अगर मकान बेचना है तो बेचने वाले का संपर्क पता भी देना आवश्यक है। तो संपर्क किससे करें? नाम दे दिया किशन सिंह, या आप कोई भी नाम इसमें लिख सकते हैं। और मैंने जैसे कि पहले ही आपको कहा था कि इसमें दूरभाष नंबर भी दिया जाता है, लेकिन दूरभाष नंबर पूरा नहीं लिखा जाता। बस जैसे यहाँ पर अंकित है 9872 के बाद सब जगह क्रॉस लगा दिया गया है। इसी तरीके से आपको अपने विज्ञापन लिखते समय भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका जो विज्ञापन है वो आकर्षक बनेगा।